हेलो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट से नाता रखते हैं तो इन बातों को जान लेना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए हम उन बातों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है भारतीय अर्थव्यवस्था का पटरी पर आना। तो दोस्तों, कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी पटरी से नीचे आ चुकी थी। चाहे उद्योग धंधे व्यापार हो, लोगों का रोजगार हो, सारे काम बंद हो चुके थे। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने के बाद में अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है। लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, उद्योग धंधे फिर से चालू हुए हैं। लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था उस रफ्तार से नहीं भाग रही है जिस रफ्तार से पहले भागती थी। तो इसे अपने समय पर आने में काफ़ी टाइम लगेगा। जो गड्ढे बन चुके हैं उन्हें भरने में टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों, अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। महंगाई अर्थव्यवस्था को हर एक स्तर पर प्रभावित करती है, क्योंकि अगर सामान महंगा होगा तो लोगों को अपने कंजम्पशन पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। लोगों की सेविंग कम होगी, बैंक में लिक्विडिटी कम आएगी, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, जिससे इन्वेस्टमेंट कम होगा, डेवलपमेंट कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कम खुलेगी और सीधा ये बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरा, बेरोजगारी भी भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करती है, क्योंकि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के पास में पैसा कम आएगा, लोग कंजम्पशन पर कम खर्च करेंगे, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी, कुल मिलाकर डेवलपमेंट नहीं होगा। इस तरह अर्थव्यवस्था कमज़ोर बनी रहेगी। दूसरा, शेयर मार्केट का अपने लाइफ टाइम हाई पर होना। कोरोना के बाद में शेयर बाज़ार काफ़ी रफ्तार से भागा है। अब ये काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका है और इसे नीचे आना लाजमी है। अब ये कितना नीचे आएगा ये डिपेंड करता है कि इसको पुश देने वाले जो सेक्टर है वो कैसे काम करते हैं। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो हमेशा ही चलते रहेंगे, तो ऐसे सेक्टर इसे थोड़ा पुश देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिन सेक्टरों में कमज़ोरी रहेगी वो इसे नीचे खींचेंगे ज़रूर। दूसरा कि अगर देखा जाए तो ग्लोबल अर्थव्यवस्था का कमज़ोर होना। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल अर्थव्यवस्था का कमज़ोर होना। देखिए, कोरोना के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। लोगों के जो अर्थव्यवस्था के जो कनेक्शन थे वो टूट चुके हैं। अब इन्हें वापस अपनी रफ्तार में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कभी भी देखिए, अगर किसी का घर टूटता है तो पहले वह अपना घर बनाएगा, उसके बाद में दूसरों की मदद करेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। विश्व की सरकारें अभी अपने अपने देशों को मजबूत करने में लगी हुई है, उसके बाद ही दूसरे देशों की तरफ मुड़कर देखेगी। चौथा, कोरोना के बढ़ते हुए केस। देखिए दोस्तों, कोरोना के केस अगर बढ़ेंगे तो यह शेयर मार्केट को नीचे की तरफ ज़रूर लाएंगे। अगर कहीं पर लॉकडाउन लगता है तो ये शेयर मार्केट को प्रभावित करेगा। तो मेरी आपसे यही राय है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। ऐसे सेगमेंट, ऐसे सेक्टर को चुनें जिनमें अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इनमें काफ़ी संभावनाएं हैं। जैसे कि ग्रीन एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, या अन्य ऐसी टेक्नोलॉजी जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होगी। धन्यवाद।